मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। बने रहें मेरे साथ। और मैं सबसे पहले आपको एक अपील करना चाहूंगा। खबर आप देखते हैं, खबर संबंधित होती है किसी न किसी से, किसी मसले से होती है, किसी मुद्दे से होती है, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी विचारधारा से होती है। साथ ही साथ खबर होती है आईना दिखाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के अंदर या आपके साथ में या किसी भी आपके अड़ोसी या पड़ोसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है और नहीं हो रही है आपकी कोई सुनवाई, तो भारत न्यूज 247 का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आप तुरंत फोन करें, हम आपसे जरूर बात करेंगे। और हम छोटा सा वादा करते हैं आपसे कि आपकी खबर हम आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। एक खबर मेरे पास आई है और मैं इस खबर में थोड़ा सा जानना चाहूंगा नेहा सिंह से, जो कि एक समाज सेवी हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है। और मैं साथ ही साथ दिखा रहा हूं कि कोशिश ये होती है सरकार की व प्रशासन की और खास करके पुलिस की कि किसी भी तरीके से क्षेत्र के अंदर अमन चैन कायम रखा जाए और साथ ही साथ जितने भी अवैध धंधे हैं, अवैध कारोबार हैं, उनको बंद किया जाए। पर यहाँ ऐसा होता नजर नहीं आता है। मामला है उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना विवेक विहार का। थाना विवेक विहार के अंदर खुल्लम खुल्ला हुक्का बार, नशे का अड्डा और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की लगातार शिकायतें आती रहती हैं। पर प्रशासन है कि नहीं मालूम कौन सी नींद सो रहा है। मैं इसी संदर्भ में बात करना चाहूंगा नेहा सिंह से, जो कि मैं बता चुका हूं पहले से ही कि एक समाज सेवी हैं और वक्त वक्त पर भारत न्यूज के माध्यम से भी और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आवाज उठाती रहती हैं। महिलाओं के लिए व नौजवान नस्ल के लिए संघर्ष करती रहती हैं। जुड़ चुकी है मेरे साथ में नेहा सिंह। नेहा सिंह जी, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार करूंगी नफीस जी आपको कि आपने अपने न्यूज में भारत न्यूज 247 में मेरा स्वागत किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नेहा सिंह जी, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी हिम्मत दिखाई है आपने एक महिला होने के नाते और ट्वीट कर दिया दिल्ली पुलिस को और मांग कर रही है कि हुक्का बार बंद हो। ये हुक्का बार की जो वीडियो है ये कहां से आई आपके पास, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं मैं। जी, पहले मेरे पास वीडियो किसी ने दिया था जिसका नाम मैं शो नहीं कर सकती, और उसके बारे में मैंने प्रशासन को, जो छोटे स्तर पे हैं जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं, उनको मैंने अवगत कराया जी। लेकिन उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। उसके बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली कि वहां पे वो गए थे और उनकी बातचीत हुई और उसके बाद उस मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको बंद नहीं कराया गया। जैसा हम जान पा रहे हैं नेहा सिंह जी, ये जो क्षेत्र पड़ता है थाना विवेक विहार, हाँ जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली, और बड़ा यानी कि वीआईपी इलाका है। ये तो बड़ा अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर और अक्सर तारीफ भी सुनने को मिलती रहती है कि पुलिस बड़ा अच्छी व्यवस्था बना के रखती है इस इलाके के अंदर। फिर ये हुक्का बार कैसे चल रहा है यहाँ पर? जी, पहले मेरे पास जो वीडियो आई थी उसके बारे में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बारे में मुझे वेरीफाई करने खुद जाना पड़ा। अच्छा। मैं वहां पे खुद गई थी और वहां का जो सीन मैंने देखा, वहां की फिर ये वीडियो जो मेरी है वहां से मैं खुद लेके आई थी। उसके बाद एक हेड कांस्टेबल हैं और राजीव जी, उनको मैंने ये सेंड किया था कि आपके क्षेत्र में ये चीजें चल रही है, और जबकि हुक्का बार पे, हुक्के पे बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और मैंने उनको 2-3 बार फोन किया, मैसेज किया उनके व्हाट्सएप पे, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे एडिशनल एसएचओ साहब से बात करना पड़ा, क्योंकि मेन एसएचओ साहब तो है नहीं। उसके बाद उनसे बात करना पड़ा और अभी भी मैंने उस वीडियो को व्हाट्सएप पे उनको सेंड किया हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको देखा ही नहीं, नेट नहीं देखा उन्होंने खोल के। फिर मेरी शाहदरा डिस्ट्रिक्ट डीसीपी साहब से भी बात हुई। उसके बाद मैंने उनको भी अवगत कराया, क्योंकि हम लोग समाज में अगर गरीबों की सेवा करते हैं, महिलाओं की सेवा करते हैं, या क्राइम से कोई भी चीज जुड़ी हुई होती है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो हमें पुलिस से बड़ी उम्मीद होती है। क्योंकि अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे और उनको अगर हम अवगत कराते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमारा एक विश्वास जो होता है वो पुलिस से टूट जाता है। और जनता का विश्वास हमसे जो जुड़ा हुआ होता है उस पे वो भी मतलब
कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी भी उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए मुझे पुलिस से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पुलिस से उम्मीद थी और कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। नहीं तो फिर भी नेहा सिंह, आपने कोई जैसे कि मान लो ऐसा नहीं होता है कि खाली थाने में हवलदार ही होता है, एडिशनल एसएचओ होता है, एसीपी भी होता है, डीसीपी भी, और डीसीपी से ऊपर भी तो सीपी होते हैं, तो आप वहां तक भी उसके बाद नफीस जी मैंने ट्वीट किया, क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ा। अगर कोई क्राइम चल रहा है, उसकी कंप्लेन या शिकायत मेरे पास कोई लेके आता है, तो पहले मैं आला अधिकारी को अवगत कराती हूँ। अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो आज मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है, और मैं चाहती हूँ आपके चैनल से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इसको और प्रकाशित किया जाए, क्योंकि हुक्का बार है, वहाँ पे महिलाओं का शोषण भी चल रहा है। वहाँ पे उनके साथ बहुत बदतमीजियां होती है, उनके साथ छेड़खानी भी होती है, और वो सब चीज मैं नजारा वहाँ पे देख के आई हूँ। और इस तरह के अगर लेडीजें, महिलाएं, बच्चियां सेफ नहीं है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे जा रहा है और उसके साथ इस तरह से होता है, तो वो कहते हैं ना अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं, तो क्या अपनी मर्जी से अगर इस तरह से काम होगा तो हम लोग और भी बच्चियां जो पढ़ने लिखने जा रही हैं, अगर उन्हें कोई गुमराह करके ऐसी जगह पे लेके जाता है तो वो सेफ कहाँ से होंगी? यही सवाल एक पत्रकार ने कुछ दिन पीछे अभी स्वाति महिवाल से किया था, जो कि महिला आयोग अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी ट्विटर पे एक जो कि अश्लील वीडियो वायरल की जाती हैं, अश्लील कंटेंट लगाए जाते हैं, उसको लेकर उन्होंने काफी कुछ किया महिलाओं के संदर्भ में कि भाई छोटी छोटी बच्चियां हैं और इस तरह से वीडियो ट्विटर पे चल रही हैं। तो यही सवाल का जवाब उन्होंने देते हुए ये भी कहा था, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी पीसी में मौजूद था, तो ये कहा गया कि अगर सब कुछ अपनी मर्जी से ही चलना है तो फिर इजाजत क्यों नहीं दे दी जाती है, और इसके अंदर रूल रेगुलेशन बनाकर सबको लाइसेंस बांट दिए जाए कि कहाँ वेश्याकृति होनी है, कहाँ हुक्का बार चलना है, कहाँ पर सट्टे के बाजार चलना है। बहरहाल थोड़ी सी और बात करना चाहते हैं नेहा सिंह आपसे कि आपका जो संगठन है, ये संगठन इसी तरह से लगातार यानी कि इस तरह के अवैध धंधों के लिए संघर्ष करता रहता है या कभी कभी होता है ऐसा? देखिए, मैं इसके लिए संघर्ष करती रहती हूँ। अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई शिकायत आती है, आसपास के लोग कोई पीड़ित हैं, तो उनका नाम तो हम गुप्त रखते हैं, पर इस पे आवाज उठाने की पूरी कोशिश होती है हमारी। इसके अलावा भी मैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो हम उनके लिए करते हैं, हमारी संस्था करती रहती है। मैंने खबर में शुरू में ही पहले जनता से भी अपील की है कि भाई अगर कोई इस तरह की वीडियो, खबर और कोई दुर्व्यवहार हो रहा है समाज के साथ में, कहीं पे भी हो रहा है, तो भारत न्यूज को यानी कि इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर भी नेहा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, अगर मान लो हम आपका नंबर अगर कोई मांगे कि भाई मेरे साथ में परेशानी है और नेहा हमारी हेल्प कीजिए, तो क्या आप उसके लिए हेल्प के लिए जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस लायक हूँ मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, और अगर प्रशासन से किसी चीज की उम्मीद की जाती है तो मैं उनसे भी बात करूंगी। अगर वो सही है और उसको नाजायज परेशानी हो रही है या कोई सता रहा है, तो उसके लिए मैं एनी टाइम कभी भी खड़ी। फिर भी एक हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर जैसे हुक्का बार चल रहा है विवेक विहार के अंदर, थाना क्षेत्र पड़ता है विवेक विहार, अगर मान लो प्रशासन नहीं सुनता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप कहां तक इरादा है आपका जाने का? क्या देखिए, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगी और मैं वहां तक जाऊंगी, जहां तक मुझे सही लगेगा वहां तक मैं जाऊंगी। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ये लोग क्राइम करते हैं और इसकी इन्होंने परमिशन ले रखी है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि हुक्का बार जो चल रहा है, एक हुक्का पोल्यूशन फैल रहा है, नशीले पदार्थ वहां पे चल रहे हैं, ड्रिंक लिया जा रहा है, इन सब चीजों का एक अड्डा बना रखा है उन्होंने, एक से एक बाउंसर रखे हुए हैं और अंदर जाने के लिए अगर कुछ किसी पे डाउट होता है, ऐसे हम अपनी जान पे खेल के और ये काम करके ले आते हैं, या कोई और लेके आता है, वो खतरों से खेल के आता है मगर मायूस हो जाता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो हम जो है, हमें पुलिस प्रशासन मजबूर करता है कि हमें ऊपर तक जाना पड़ता है और उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, जो हम चाहते हैं। तो ये मकसद था आपका वीडियो वायरल करने का और ट्वीट करने का, कि अब पुलिस से आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही है?
देखिए, अभी तक तो यहाँ तक उम्मीद नहीं आई है, लेकिन मैं सबको गलत भी नहीं कह सकती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नाउम्मीद करते हैं। बाकी सब लोग ऐसे नहीं होते हैं और बहुत सारे क्राइम के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं और हम हर किसी आला अधिकारी से यही उम्मीद रखते हैं कि क्राइम को खत्म कराएं और गरीबों की जितनी भी हो सके हेल्प करें, क्योंकि आसपास का वातावरण ऐसे लोगों से खराब हो जाता है। आसपास के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बच्चे आते जाते हैं, रिहाइश एरिया है, इन सब पे बड़ा प्रभाव पड़ता है इनका। चलिए ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब जानकारियां देने के लिए। और समय के थोड़ा अभाव है मेरे पास में, जितना नेहा सिंह ने मुझे बताया है तो जानकारी ये पुख्ता हो चुकी है कि एक सर्व समाज यानी कि सेवी होने की हैसियत से नेहा सिंह ये दर्द रखती हैं अपने अंदर के किसी तरीके से भी ये हुक्का बार बंद होना चाहिए और साथ ही साथ पुलिस कार्रवाई करे। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये क्या पुलिस की बिना मर्जी के चल रहा है या पुलिस को मालूम ही नहीं है। खैर, ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर सवाल किए जा सकते हैं, पर जिस तरह से बताया जा रहा है और ये वीडियो वायरल भी हुई हैं और साथ ही साथ ट्वीट भी किए जा रहे हैं समाज सेवियों की ओर से, और बताया यही जा रहा है साफ साफ कि भाई आबादी वाला क्षेत्र है, रिहायशी क्षेत्र है और हुक्केबार के अंदर खाली हुक्का ही नहीं पिलाया जा रहा, अश्लील डांस भी हो रहे हैं और जितने भी अवैध कारोबार वानी के काम होते हैं वो सबके सब यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वीडियो साफ देख रहे हैं आप, हम शुरू से वीडियो चला भी रहे हैं। और अगर मैं और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर जिस तरह से हमने शुरू में अपील की थी तो नेहा सिंह ने भी ये साफ कर दिया है अपने शब्दों से कि अगर किसी को उनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो वे भी मदद करें। बहरहाल हाँ, पहला काम पुलिस का है कि पुलिस से पहले संपर्क कर लें। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो किसी एनजीओ या सामाजिक संस्था के पास भी आप जा सकते हैं और चैनल पे भी आप बात करके अपनी बात बता सकते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह के अवैध धंधे जल्द से जल्द बंद हो जाने चाहिए, जिससे कि देश के अंदर व क्षेत्र के अंदर अमन शांति हो। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू नफीस जी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।